नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जो राम जन्मभूमि जो शिलान्यास हुआ था 5 अगस्त को, उसके जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास, उनको कोरोना संक्रमित पाया गया है। सांस लेने में दिक्कत है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी के वो करीब रहे थे। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के ज़िंदगी को खतरे में डाला गया? क्या उनकी सुरक्षा में चूक हुई है? और जिस तरह से अब सोचिए, लगातार तिरुपति मंदिर में जिस तरह से 3 लोगों की मौत हुई है, 700 के करीब लोग कोरोना के शिकार हुए हैं। कल 24 घंटे में 67,000 मरीज सामने आए हैं। अब तक 42,000 लोग की मौत हो चुकी है। तो कोरोना जो है वो तेज़ी से पांव पसार रहा है। और क्या कि सारे तरह की चूक हो रही है और जानबूझकर ये सब होने दिया जा रहा है। सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से कौन लोग ने समझौता किया, क्यों उनको जाने दिया गया इस तरह के भीड़ भाड़ वाले जगहों पर, और क्या जिस तरह से मंदिर खोले गए हैं उस पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या स्कूल बंद है, अस्पताल बंद है, दिल्ली में मेट्रो बंद है, लेकिन जिस तरह से धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है, किस तरह के खतरे हैं। और ये महंत दास का जिस तरह से कोरोना का मामला सामने आया है वो डराने वाला है, चौंकाने वाला है। प्रणब मुखर्जी अभी भी कोमा में हैं, उनकी हालत स्थिर है। उनके बेटे ने इस बात को कहा है कि उनके बारे में अफवाह न फैलाएं। तो वो एक बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। और प्रधानमंत्री को कोरोना हो गया। सोचिए किस तरह से इस देश की मीडिया ने, जब मुश्किल से 1,000-2,000 लोग मरीज थे और तबलीगी जमात के लोग जो अपने धार्मिक आयोजन के लिए जमा हुए थे, और वो एकाएक लॉकडाउन कर दिया गया और वो फंस गए और वो वहाँ रहने को मजबूर हो गए। उसके बाद जिस तरह से इस देश में मुसलमानों को बदनाम किया गया, बबीता फोगट जैसी खिलाड़ी जिन्होंने कहा कि चीन में फैला होगा वायरस से, लेकिन हमारे यहाँ मुसलमानों ने फैलाया। अब साफ हो रहा है कि सबसे ज़्यादा मंदिरों से मामले आ रहे हैं। सोचिए, तिरुपति में 700 लोगों को कोरोना हुआ है, 3 लोग की मौत हुई है। और अब राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ था उसके जो महंत हैं उनको कोरोना संक्रमित पाया गया है। प्रधानमंत्री थे वहाँ, योगी आदित्यनाथ थे वहाँ, यूपी की जो गवर्नर हैं पटेल वो थी वहाँ। तो सोचिए, सबके लाइफ को खतरे में डाला गया सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये जो धार्मिक आयोजन था वो करना जरूरी था। लोग लगातार सचेत कर रहे थे, सजग कर रहे थे कि इस तरह के आयोजन से बचा जाए, इस तरह के भीड़ भाड़ वाले आयोजन से बचा जाए। सोचिए, स्कूल बंद है, अस्पताल बंद है, मेट्रो बंद है, रोजगार लोगों का नुकसान हो रहा है, बाढ़ की समस्या है, लेकिन किस तरह से एक धार्मिक आयोजन के लिए इस तरह के खतरा प्रधानमंत्री के हेल्थ से लिया गया। आप सोचिए कि लगातार लॉकडाउन जो भी रहा, जितने दिन भी 3 लॉकडाउन हुए, 3 या 4 लॉकडाउन हुए, उसमें तमाम धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था। क्या किसी को कोई नुकसान हुआ? अस्पतालों ने अपनी डॉक्टर जान की जोखिम पर लोगों की मदद करते रहे, पुलिस वाले जान की जोखिम लेकर लोगों की मदद करते रहे, इसेंशियल जो सर्विस प्रोवाइडर थे, चाहे वो खाना हो, दवाई हो, उन्होंने जान की जोखिम लेकर आपकी मदद करते रहें। लेकिन सोचिए कि जो मंदिर जिस तरह से खोल दिए गए, जिस तरह से बीच में लगातार खबरें आती रहीं कि पुजारी लोग लाचार हैं, बेबस हो गए, उनको भत्ता मिलना चाहिए। तो सोचिए, उनका व्यापार चल रहा था। वकीलों को तो किसका व्यापार मंदा है? तो सबसे ज़्यादा लोग, हजारों लाखों लोग जो हैं वो पलायन कर गए, पैदल जाने के लिए मजबूर हुए, रेल बंद कर दिया था इन्होंने। लाचार, गरीबी, भूखमरी, बेबस हुए। लेकिन धार्मिक स्थल, चूँकि वहाँ से अगर आप भोजन के, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा इस बार, मैं बात करूँगा क्योंकि प्रधानमंत्री की जान से बढ़कर कुछ नहीं है, यूपी के मुख्यमंत्री की जान से बढ़कर कुछ नहीं है, आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर हैं, महामहिम राज्यपाल हैं यूपी की, उनकी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। अब बताइए, सिर्फ कुछ पुजारियों का जीवन चले इसके लिए आप मंदिर खोल रहे हैं और वहाँ भीड़ लग रही है, उनकी रोजी रोटी चलती रहे। साफ हो गया था कि मंदिर बंद होने से किसको नुकसान हुआ था? कुछ पुजारी की रोजी रोटी बंद हो गई थी। आपने उसके लिए मंदिर के दरवाजे खोल दिए और वहाँ हज़ारों लोग जा रहे हैं चढ़ावा चढ़ाने, दर्शन करने, उनकी जान को आपने खतरे में डाल दिया। अस्पताल अब तब जाएंगे जब आप बीमार होंगे, या नहीं होंगे तो बचना। नॉर्मल बीमारी के लोग भी अस्पताल नहीं जा रहे हैं, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, टांग टूट गया है, वो तो जो एकदम इमरजेंसी केसेस हैं वही जा रहे हैं। आप क्या मंदिर जाने से तमाम धार्मिक जो आपकी आस्थाएं हैं वो घर में नहीं किया जा सकता है? जब कन कन में राम है, जब पत्ता भगवान की मर्जी के नहीं हिलता है। लेकिन अब बताइए अब क्या होगा? महंत को कोरोना हुआ है, वो प्रधानमंत्री के करीब बैठे हुए थे।
आरएसएस प्रमुख की जान को खतरे में डाल दिया, मोहन भागवत जी को, वो भी वहाँ मौजूद थे। तो सब कुछ लापरवाह। और इस पर टेलीविज़न अखबार इस तरह से सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि उनका मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर सवाल पूछेंगे, वो तबलीगी जमात से सवाल पूछेंगे, वो इस देश में दंगा फैलाएंगे ताकि बीजेपी को फ़ायदा हो, आरएसएस को फ़ायदा हो। सोचिए कितनी भयानक खबर है और कितना बड़ा सुरक्षा चूक हुई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता किया गया है। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को प्रोत्साहित किया होगा कि आपको वहाँ जाना चाहिए। अच्छा हुआ कि राष्ट्रपति नहीं गए। तो बताइए, उनको बुलाया भी वैसे नहीं गया था, जाते कैसे बेचारे, राष्ट्रपति को बुलाया ही नहीं गया था। लेकिन जिस तरह से ये खबर आ रही है, कोर्ट के आदेश को किनारे रख भाजपाई पूर्व डिप्टी सीएम ने नए घर में हुए शिफ्ट, सेना के गोला बारूद डिपो से 600 गज है दूर। ये देखिए, कोर्ट के आदेश के बाद को किनारे रख भाजपाई पूर्व डिप्टी सीएम ने नए घर में हुए शिफ्ट, सेना के गोला बारूद डिपो से। ये राष्ट्रवादी पार्टी है, ये जम्मू कश्मीर की खबर है भाई साहब। बताइए आप क्या कहेंगे इस पर। और ये तमाम खबरें जो है मैं आपको बता रहा था। और जिस तरह से लगातार महंत दास जो है वो कोरोना पीड़ित हो गए हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना संक्रमित, सांस लेने में दिक्कत, पीएम मोदी के साथ साझा किया था मंच। हम लोग उम्मीद करते हैं कि डॉक्टरों की बदौलत, अस्पताल की बदौलत वो जल्दी से ठीक हों, उनका इलाज चले, वो जल्दी से ठीक हों। और 67,000 लगभग मरीज जो हैं वो हैं, और 66,999 नए मामले आए हैं 24 घंटा में। 24 लाख हमारा आंकड़ा हो गया है। 47,033 मौत का आंकड़ा पहुंच गया है। और ये बहुत ही खतरनाक है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से थे, ये बहुत ही डराने वाला है कि क्या प्रधानमंत्री को भी कोविड हो जाएगा। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आ सकते। वैसे 5 अगस्त को हुआ था, आज 13 अगस्त है, तो लंबा समय तो निकल गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री स्वस्थ होंगे। लेकिन जिस तरह की लापरवाही बरती जा रही है और खासकर धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है, उससे तो सवाल पैदा होता है कि क्या जानबूझकर भक्तों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। क्योंकि कुछ पुजारी बेरोजगार हो गए थे, कुछ पुजारी का परिवार, उनको भत्ता दे दीजिए, पैसा दीजिए, लेकिन प्लीज़ आप लोग अपनी जान की कीमत समझिए। अस्पताल पर लाइबिलिटी है, डॉक्टर मर रहे हैं, अस्पताल अपने यहाँ बहुत कम है, वहाँ भीड़ का बहुत कम है। तो किसी भी तरह के भीड़ भाड़ से बचिए, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए। सोचिए, बर्गर बेचने वाले ने फांसी लाकर की आत्महत्या। ये बिहार की खबर है। बिहार में लगातार बेरोज़गारी जो है चरम पर है और लोग सुसाइड करने के लिए मजबूर हैं। और अब कुछ और खबरें बता दूं। यूपीएससी घोटाला पर सवन मीडिया की चुप्पी और बार बार सिर्फ यूपीएससी का स्पष्टीकरण छापना ये बताता है कि जेएनयू का जोर फेविकॉल से जोर से भी ज़्यादा मजबूत है। सोचिए, यूपीएससी घोटाले में कोई यूपीएससी से सवाल नहीं पूछ रहा है। सोशल मीडिया पर दिलीप मंडल जैसे लोग कैंपेन चला रहे हैं और यूपीएससी सिर्फ एक तरफा बयान देता है और अखबार उसको छाप देते हैं। लेकिन यूपीएससी के खिलाफ जो खबरें चल रही है वो नहीं अखबार छाप रहा है। और अब तो साफ हो गया है कि यूपीएससी में एक भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग नहीं हैं। वहाँ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चों को नंबर कम दिया जाता है। जो रिटेन में ज़्यादा नंबर लाते हैं उनको इंटरव्यू 300 का है, 700 का रिटेन है। जो इंटरव्यू में कम नंबर, रिटेन में ज़्यादा नंबर लाते हैं उनको इंटरव्यू में कम नंबर देके फेल कर दिया जाता है। और राजीव त्यागी की जो हत्या है उसको हत्या कह रहे हैं लोग कि महापात्रा जो पात्रा हैं उन पर, और रोहित सरदाना जिनके शो में वो हुआ है, घटना हुई है, और चैनल के मालिक पर केस। और ये एक तस्वीरें, सन्यासियों के मंदिर में शूद्र प्रवेश न करे, शूद्र मंदिर में प्रवेश न करे, ये लोग लगातार नंद कुमार बघेल ने इसे दिखाया है। और सोचिए कि किस तरह से एक ट्वीट पकड़ा गया है राम माधव का। राम माधव खुश होकर ट्वीट किए कि अमेरिका में पहली बार एक भारतीय एवं एशियन महिला को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। अब उस महिला के बारे में जान लीजिए। खुशी के चक्कर में राम माधव कुछ तथ्यों को भूल गए। अगर ऐसा नहीं भी है तो वही 3 तथ्यों से अनजान है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की है, न कि मोदी के दोस्त रिपब्लिक। तो जो ट्रंप है वो रिपब्लिक पार्टी के हैं और ये जो महिला है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, जिसके जे बिडेन है। कमला हैरिस भारत के भगवा राइट विंग की मुखर आलोचक हैं। पिछले साल जब अमेरिका दौरे के दौरान भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका कांग्रेस की विदेश मामलों की समिति में प्रमिला जयपाल की उपस्थिति पर आपत्ति करते हुए उनसे मिलने से इनकार कर दिया था, तो कमला हैरिस ने इसकी कटु आलोचना की थी। कारण था, प्रमिला जयपाल ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भारत सरकार की कश्मीर नीति के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था। उनके पिता डोनाल्ड हैरिस जमैका से और माता श्यामला गोपालन भारत से हैं, जो 1960 में ही अमेरिका चली गई थी। उनकी माँ ने एक अश्वेत पुरुष से शादी की थी। तमिलनाडु की श्यामला गोपालन एक साइंटिस्ट थी जो पीएचडी के लिए अमेरिका चली गई थी। पिता स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं।
राम माधव जी अमेरिका में हो तो रासलीला, भारत में हो तो 2014 याद होगा आपको, साध्वी मीनू जैन ने ये पोस्ट किया है। और सोशल मीडिया पर सोचिए, पीएम मोदी का नया विमान अगले महीने पहुंचेगा भारत, विमान में हवा ईंधन भरने की क्षमता। तो लॉकडाउन में भी मोदी जी का विमान जो आ रहा है, एक अखबार की लोग कटिंग शेयर कर रहे हैं कि संविधान बदलना जरूरी, भाजपा का पलड़ा हर हालत में भाई रहे, इसके लिए संविधान की आवश्यकता है। और जाति पूछ के महिला को मंदिर में घुसने से रोका, हंगामा। ये सूसू कस्बा चंडौस की खबर। राजेश वाल्मीकि माँ दुर्गा मंदिर में पूजा करने पहुंची तो पुजारी संजीव मिश्रा ने उसे मंदिर में घुसने, सोचिए वाल्मीकि रामायण जो हैं वो वाल्मीकि रामायण जो है वाल्मीकि, नाश्ते की दुकान से सफाई कर्मचारी ने पानी पिया तो दुकानदार ने फेंका गर्म तेल। ये देखिए, ये कुम्हेर की घटना है। और तो ये बहुजन समाज के लिहाज से ये तमाम खबरें मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, नागपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हंगामा हुआ है, जहाँ जिंदे को पोस्टमार्टम करने की खबर आ रही है कि जिंदा आदमी को पोस्टमार्टम कर दिया। और ओबीसी कैंडिडेट से कम नंबर लाकर भी सिविल सर्विस में पहुंच रहे हैं गरीब सवर्ण। तो सोचिए कि इंटरव्यू में उनको ज़्यादा नंबर दिया जा रहा है, रिटेन में जो कम नंबर ला रहे हैं। और महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 5 अगस्त को पीएम मोदी के साथ अयोध्या में मंच शेयर किया। तो ये खबर तेज़ी से वायरल हो रही है। और दिलीप मंडल ने यूपीएससी सफाई पर सफाई जारी कर रहा है, जबकि उसे सिर्फ सिलेक्टेड और रिजर्व लिस्ट में के सभी कैंडिडेट के रिटेन और इंटरव्यू के नंबर जारी करना है। यूपीएससी कह रहा है कि ये गोपनीय और इस गोपनीयता से एससी एसटी ओबीसी को फ़ायदा होगा। बेईमान कहीं के। तो सोचिए, गोपनीय कह रहा है, पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि जहाँ कोई रिजर्व कैटेगरी का आदमी नहीं है वहाँ कह रहा है कि उससे फ़ायदा होगा। तो ये बेईमानी की जा रही है और लगातार यूपीएससी पर लोग। और एक लास्ट में अजय ने लिखा है, राम मंदिर आंदोलन में ओबीसी समुदाय के इन 4 नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मगर अयोध्या में हुए भूमि पूजन में इन चारों को नहीं आने दिया। राम मंदिर के लिए बनने वाले ट्रस्ट में इन 4 जातियों के किसी आदमी को जगह नहीं दी गई। जब मंदिर की से कमाई की बारी आई तो गरीब सुदामा के वंशजों ने फिर ओबीसी को लतिया दिया। समस्त ओबीसी नहीं तो कम से कम लोधी और कुर्मियों को ये जरूर सोचना चाहिए कि इन नेताओं की इतनी दुर्गति भाजपा ने क्यों की है। तो ये तमाम खबरें हैं। और सबसे भयानक खबर है कि महंत गोपाल दास को कोरोना हो गया है, संक्रमित पाए गए हैं, वो जल्दी ठीक हो, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डाला गया। ये अब तक की बड़ी खबर है। मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। सोशल मीडिया जिस पर आपको सवाल पूछे जाते हैं। 67,000 मरीज आए हैं पिछले 24 घंटे में। कोरोना से सावधान रहिए, सचेत रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।